आज की वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं और बगैर हेल्पर के घर के तमाम काम मैनेज करती हैं और उनको थोड़ा मैनेज करना मुश्किल लगता है। साथ ही साथ आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि ससुराल में रहते हुए किस तरह से आप लोग अपने ससुराल वालों का दिल जीत सकते हैं, किस तरह से अपने घर के कामों को मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को ब्लॉग के बारे में बताती चलूँ। ये मॉर्निंग का टाइम, वही घर के ना ख़त्म होने वाले काम, मैं भी सब कुछ वही कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। और मैं सबसे पहले जो है ना ब्रेकफास्ट बना रही थी। पराठा बनाया था और रात मैंने बनाई थी आलू और मटर की सब्ज़ी। तो बस वो बच गई थी तो मैंने उसी के बना लिए थे पराठे। साथ ही साथ मैं काट रही थी वाटरमेलन। तो साथ साथ हम घर के अपने काम करते रहते हैं और साथ साथ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरह से आप अपने घर के कामों को मैनेज कर सकती हैं और साथ के साथ अपने ससुराल वालों का दिल किस तरह से जीत सकती हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है ना वो काम मैनेज करने का है। तो सबसे पहले वो मेरी बहनें जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं और उनको काम करना मुश्किल लगता है, काम को मैनेज करना बहुत मुश्किल लगता है, तो आप लोगों ने जो सबसे पहला रूल फॉलो करना है ना वो ये है कि सबको साथ लेकर चलना है। जो चीज़ें मुझे लगती हैं बेस्ट वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ उसके मैंने पॉइंट्स बनाए हैं जो आपको बताऊँगी, आपके साथ डिस्कशन करूँगी। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 है, वो है सबको साथ लेकर चलना। मतलब कि जॉइंट फैमिली में ना अगर तो ऑलमोस्ट आपके फैमिली मेम्बर्स 10 से 12 हैं तो जॉइंट फैमिली में अकेला सब कुछ इस तरह से काम ना अकेले मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप लोग कभी अपनी नंद का सहारा ले लें, कभी सास से, कभी देवरानी से या कभी जेठानी है उनसे ना, कभी अगर आप हल्की फुल्की थोड़ी सी मदद ले लेती हैं ना तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो आपकी हेल्प नहीं करती, कोई इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए आप लोग अपना एक टाइम टेबल बना लें। या फिर अगर तो वो कहते हैं ना ससुराल में बारियां बांधी हुई हैं, एक दिन नंद ने करना है, एक दिन देवरानी ने करना है, एक दिन जेठानी ने करना है, उसके लिए बेस्ट है कि आप अपना पूरा टाइम टेबल बना लें कि ये काम मैंने दिन में करना है, ये काम मैंने सुबह में करना है, ये काम मैंने रात को करना है। उसके लिए आप पूरा कंप्लीट टाइम टेबल बना लें, तो इससे आप लोगों को कभी भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट तरीका है जो मुझे लगता है। उसके अलावा जो ज़रूरी काम होना उनको आप लोगों ने पहले करना है, जैसे कि नाश्ता बनाना है, बर्तन धोने हैं, घर समेटना है। इस तरह से जो है ना आपने पूरे कामों की एक लिस्ट बना लेनी है और जो ज़रूरी काम होंगे ना आपने उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। फिर उसके अलावा जी एक साथ सारे काम नहीं करने, थोड़ा थोड़ा आपने गैप लेना है, क्योंकि जब आप एक साथ सारे काम करेंगी ना तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा, आप थक जाएंगे, आपसे कोई काम नहीं होगा। सारे काम करने के बजाय आप लोग एक काम भी नहीं कर पाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा गैप लेके अपने कामों को कर लिया करें। डेली ना सुबह उठ के बच्चों को भेज के या फिर सुबह जैसे ही फजर के टाइम उठती है ना अगर आप नमाज़ पढ़ने के बाद, तो काइंडली एक कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाया करें आप। ठीक है ना, जो मेरा तजुर्बा है मैं करती हूँ। तो आप लोगों ने ना बस अपने काम लिख लेने हैं, अपना टाइम नोट कर लेना है। ठीक है, एक साथ सारे काम नहीं करने। उसके अलावा जब रात को आप सोने लगती हैं ना, अगर आप चाहती हैं कि सुबह उठें आप और आपका काम बहुत ज़्यादा ना हो, तो हमेशा रात को सोने से पहले अपना घर थोड़ा सा समेट के सो जाया करें। क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं ना, जब हम देखते हैं कि घर इतना ज़्यादा बिखरा हुआ है, अभी हमें घर भी समेटना है, फिर झाड़ू करनी है, टाकी करनी है और फिर उसके अलावा जी नाश्ता भी बनाना है, बर्तन धोने हैं, तो यकीन करो उससे डबल एनर्जी आपकी वेस्ट होती है। तो अगर तो आप रात को सोने से पहले थोड़ा-सा अपना घर चीज़ें समेट के सो जाएँगी ना, तो आप सुबह बड़ी फ्रेश फ़ील करेंगी। ये एक दफ़ा करके देखिएगा। उसके अलावा जब आप काम कर रही होती हैं ना, तो कभी भी मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें, क्योंकि जब हम रील्स देखते रहते हैं ना, तो उसमें हमारा कब घंटा गुज़र गया, 2 घंटे गुज़र गए, तो हमें पता ही नहीं चलता। तो बेस्ट तरीका यही है कि मोबाइल को दराज़ के अंदर साइड पे रख दें। ठीक है? मैं भी यही कुछ करती हूँ, पता है आपको। उसके अलावा जी खाने की जब भी प्लानिंग करनी हो वो एक दिन पहले कर लें। अगर सास है घर में, ससुर हैं, कोई भी है ना, उनसे आप पूछ लें क्या बनाना है, बड़े प्यार से तहम्मुल से क्या पकेगा, तो वो एक दिन पहले पूछ लें और पहले ही उस चीज़ की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, चीज़ें हैं, उनको मैनेज कर लें और फिर आप अगले दिन जो है ना टाइम से खाना बना के रेडी कर लें। उसके अलावा जो कपड़े धोना, ये ना करें कि रोज़ मशीन लगा के बैठ गए, नहीं। हफ्ते में 2 दिन रखें, 1 दिन भी नहीं धोने। हफ्ते में अगर तो आपकी जॉइंट फैमिली है ना, तो आपने 2 दिन लाज़मी कपड़े धोने हैं, क्योंकि जब आप एक ही दिन धोएँगी ना, तो वो बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा आपके ऊपर और इतने ज़्यादा कपड़े समेटना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।
तो जॉइंट फैमिली में अगर आप रहती हैं, कपड़े धुलाई करने हैं ना, तो आप लोगों ने हफ्ते में 2 दिन करने हैं। इससे आप लोगों को समेटने में भी आसानी रहेगी और आप लोगों को धोने में भी आसानी रहेगी। उसके अलावा जी जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं ना, बाज़ार के जितने काम होते हैं, कपड़ों के लेसेस लेकर आनी है, ग्रॉसरी करनी है, हर चीज़ जो है ना एक लिस्ट बना लिया करें। जब बाज़ार जाने लगें, सारा काम एक ही दफ़ा निपटा कर फिर घर वापस आएँ, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते हुए ना डेली डेली बाज़ार जाना और ग्रॉसरी करने जाना, रोज़ घर से बाहर निकलना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा मेहमान आ जाते हैं घर में, फिर उसमें आवभगत करनी होती है, वो उसमें ना बिल्कुल सादगी अपनाएं। जो घर में बना हुआ है बिस्मिल्लाह करें, लाकर रख दें। कोई इतने ज़्यादा मतलब लंबे चौड़े चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मेहमानदारी में हमेशा सादगी इख्तियार करें। तो ये टिप्स थी जिनको आप फॉलो करके ना अपने घर के तमाम कामों को अच्छे से मैनेज कर सकती हैं ससुराल वालों में, ठीक है ना। अच्छा, अगली जो मेरा टॉपिक आ जाता है ना, वो है ससुराल वालों का आप लोग दिल कैसे जीत सकते हैं। हम मेरी काफ़ी बहनें कह रही होंगी, यार ये तो बड़ा नामुमकिन सा काम है, हम तो ये कर ही नहीं सकते। यार आप लोग अपनी नीयत साफ़ रखें ना। सबसे पहले जो काम करना है उसमें आप लोगों की नीयत साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं करें कि आप जो काम कर रहे हैं ना ससुराल वालों को बस ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए कर रहे हैं और बाद में आप किसी के पास बैठ रही हैं ना जाके, तो आप उनकी 70 बुराइयां कर रही हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। बेशक आपकी सास बुरी है, ससुर बुरे हैं, लेकिन आपने अपना दिल साफ़ रखना है। अल्लाह ताला ना हमेशा नीयत का फल देता है, तो आप लोगों ने अपना दिल साफ़ रखना है। और उसके अलावा जो आप लोग उनका दिल कैसे जीत सकती हैं, अपनी उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें कि उनको खाने में क्या पसंद है, ठीक है। और उसके अलावा जी वो मतलब उनको मीठा क्या पसंद है, कुछ भी मतलब खाने में क्या पसंद है, उनकी पसंद का खाना बनाएं। और जब भी आप खाना बनाने लगें ना, अगर आपके घर में बड़े हैं, सास हैं, ससुर हैं, तो हमेशा उनसे एक दफ़ा पूछ लिया करें कि क्या पकेगा और क्या बनाना है। इससे वो बंदा भी खुश हो जाता है, यार ये कितना मेरी कदर करती है। उसके अलावा अगर कोई इवेंट है, छोटे छोटे उनको गिफ्ट्स ला दें। ईद है, छोटा सा तोहफ़ा ला दें। इससे बड़ा मतलब फ़र्क पड़ता है, बंदे का खुश हो जाता है आगे से। उसके अलावा घर में सबकी खुशी का ख्याल रखना कि सबको क्या पसंद है और हर किसी का दुख में साथ देना। और स्पेशली जब नंद अगर आपकी है, शादीशुदा नंद है, घर आ जाए तो मुंह कभी भी ना बनाएं। यार आप भी तो अपने मायके जाती हैं ना, है ना। तो अगर नंद आ जाए तो उसको खुशी से वेलकम करें। अब वो ना सब चीज़ों को अपने ऊपर रख के सोचा करें कि यार मैं भी किसी घर की बेटी हूँ, ठीक है। नंद आ जाती है, उसके बच्चों को अच्छे से वेलकम करें, उसको घर में वेलकम करें, उसकी पसंद का खाना बनाएं। इससे आपकी सास भी खुश होंगी, वो नंद भी खुश होगी। उसके अलावा अगर कोई बर्तन भी टूट जाता है ना घर में, आपके जहेज़ का अगर कोई बर्तन, कोई चम्मच, कोई ग्लास, कोई कप, तो आगे से मुंह ना बनाना, ठीक है। बड़े प्यार से, हाँ टूट गया कोई बात नहीं, ओढ़ने आ जाएगा। वही चीज़ें जो होती हैं ना दोबारा बन जाती हैं, लेकिन जो इंसान के इखलाक होता है, इंसान के अल्फाज होते हैं ना, ये हमेशा याद रहते हैं। तो कभी भी मुंह नहीं बनाना, बड़े प्यार से हर किसी को ट्रीट करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में कोई भी इवेंट है, तो उसमें आप लोगों ने भरपूर हिस्सा लेना है। उसमें आप लोगों ने देखना है क्या तैयारी करनी है, क्या नहीं करनी। और जो काम करना है ससुराल में वो सबसे मशवरा करके करना है, खुद बड़े नहीं बनना। अगर आपके सर पे बड़े मौजूद हैं, आपकी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो आपने सबको साथ लेकर चलना है। और सबसे बड़ी बात, अगर तो आप जॉइंट फैमिली में हैं तो आपने सुबह जल्दी उठना है, हमेशा जल्दी उठने की आदत डालनी है और गैर ज़रूरी बातों से परहेज़ करना है, ठीक है। अपने मायके की बात कभी भी ससुराल में नहीं करनी और ससुराल की बात कभी भी मायके में नहीं करनी। कोशिश करना है यहाँ वहाँ की बात इधर उधर ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है। इसने चीज़ में बड़ा आपने अवॉइड करना है, तो आप तभी अपने ससुराल वालों का दिल जीत सकेंगे। उसके अलावा जी खाना पकाने में सबकी पसंद का ख्याल रखना है। छोटी छोटी बातों पर नाराज़ नहीं होना। अब हर किसी के घर में ना छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो अपने दोनों कान खुले रखना है। एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया, क्योंकि सास है, माँ भी तो कह देती है ना, माएँ तो 2-4 थप्पड़ भी मार लेती हैं। अगर सास ने अगर मुंह से कुछ बोल दिया ना, तो उसको दिल पे नहीं लेना। बोल दिया ठीक है, या अगर आपके बच्चों को भी उन्होंने कुछ कह दिया ना, तो वो उनके भी पोता पोती हैं, तो वो कह दिया कुछ नहीं होता, इग्नोर कर दो, ठीक है। तो ज़्यादा सर पे नहीं लेना। उसके अलावा जी घर में आपने कुरान पाक पढ़ना है, अज़कार करने हैं, दुआओं का माहौल बनाना है, तो बिलीव मी आपके घर वैसे इतनी बरकत होगी। अब मेरी बात सुने, शादी होती है ना एक लड़की की, तो स्टार्टिंग में हर किसी का टफ़ टाइम आता है, चाहे वो अपनी खाला के घर गई हो, किसी के घर भी ब्याह कर गई हो, लेकिन टफ़ टाइम आता है। स्टार्टिंग में उसको एडजस्ट होने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है, बच्चा हो जाता है, तो मेरे ख्याल से वो खुद एडजस्ट हो जाती है। तो थोड़ा टाइम आप लोग जो है ना सब्र से, तहम्मुल से, शुक्रगुजारी से गुजार लेना, तो आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल भी ससुराल में एडजस्ट होने की मतलब कि मुश्किल नहीं होगी, ठीक है।
उसके अलावा हर किसी से मुस्कुरा कर बात करें तो कोई आप लोगों का जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं होगी। और हफ्ते में एक दिन अपना खुद का आराम का दिन रखें, खुद को रेस्ट दें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। उसके अलावा जी ये थी तमाम टिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, जिसको आप अमल करके ना अपने ससुराल वालों का दिल भी जीत सकती हैं और अपने घर के तमाम कामों को अच्छे से मैनेज भी कर सकती हैं। कैसे लगे आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, कंजूसी ना करना। ठीक है, अब मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।